श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के अंतिम निर्णय पर। ये है श्री भादो माता पंचांग। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि के जो पंचांगकर्ताओं का हमारा एक संगठन है, उनने सार्वजनिक मतलब हमारी बैठक के अंदर एक मत से ये स्वीकार किया था, जब हमने व्रत पर्व का निर्णय किया था कि रक्षाबंधन 30 अगस्त 2023 अर्थात संवत 2080 शक 1945 द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी बुधवार को रात्रि 9:02 के बाद मनाया जाएगा। ये सभी पंचांगकर्ताओं का निर्णय रहा है। और उसके बाद अब बात ये उठ के आ रही है कि अलग अलग व्यक्ति इसका अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पंचांग में लिखी गई बात वो गलत मान रहे हैं। तो मैं इन सभी विद्वानों को एक सलाह देता हूँ कि आप ये सब पंचांग देखना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर उसमें रक्षाबंधन का निर्णय गलत है तो बाकी की बातें सही कैसे हो गई। इससे आपको पंचांग को मानना ही नहीं चाहिए। अपने अनुसार जब जी में आए तब त्योहार को मना लो। एक का मैसेज आया कि देखिए, शास्त्र तो समय के अनुसार परिवर्तनशील है। बिल्कुल परिवर्तनशील है। तो भगवान राम को वनवास हुआ था, तो अब उसमें परिवर्तन करके हमें क्या लिखना है, उस पर विचार करें। भगवान राम के 3 माता जी थी, तो आजकल 3 विवाह को गलत बताया जा रहा, तो क्या उनके 1 माता जी ही रखें, बाकी को गायब कर दें? क्या उस धर्मशास्त्र में क्या संशोधन करना है? ये सलाह देने का कष्ट करें कि हाँ, हम परिवर्तनशील कर देते हैं धर्मशास्त्र को। दूसरी बात, हनुमान जी की जयंती जो मनाई जाती है पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, तो क्या उसको वैशाख शुक्ल पूर्णिमा से संशोधित करके चैत्र की पूर्णिमा को मनाई जाती, वैशाख की पूर्णिमा को नहीं? गलत कह दिया। तो क्या उसको संशोधित करके फाल्गुन की पूर्णिमा कर दी जाए, ताकि होली और हनुमान जयंती एक साथ आ जाए? क्या हमें ऐसा कर लेना चाहिए? क्या परिवर्तन करना चाहिए? अब आप ये कहेंगे कि देखिए, आजकल जमाना बदल गया, तो उसमें रक्षाबंधन हमें वो रात में नहीं कर सकते। भाई, जब हमारे ऋषि महर्षियों ने शास्त्र लिखे थे तब वो पैदल चला करते थे, और रोड नहीं हुआ करते थे। कीचड़ के अंदर भी चलकर बहनें अपने भाई के राखी बांधने जाया करती थी, और वो भी रात में जाती थी। अब सोच लो, अब तो साधन ऐसे हो गए कि 100 किलोमीटर पर राखी बांध के वापस आ सकते हैं। और उस समय तो अगर आपका बहन का भाई कहीं 50 किलोमीटर है तो उसको जाने में भी समय लग जाता था। तो हम इन शास्त्रों में क्या संशोधन करना है, हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि शास्त्रों में क्या संशोधन करें? जब हम पैदल चला करते थे तब भी ये शास्त्र लिखे थे, तो भी हमारा जो है व्रत पर्व मनाए जा रहे थे। और अब ज़्यादा सुविधा हो गई है, हम ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, आने जाने में सुविधा हो गई है। तो अब हम उन ऋषि महर्षियों के वचनों को क्यों बदलना चाहते हैं? बहुत सारे कहते हैं भद्रा जो है वो क्या है कि पूछ में कर सकते हैं, उसका परिहार लिखा है। तो उसका परिहार लिखा गया है कहाँ पर? जहाँ भद्रा का विवरण है वहाँ पर, कि उसको मनाना चाहिए। परंतु देखिए, होली का निर्णय में ये लिखा है कि यदि वो
प्रदोष से पहले ही प्रारंभ हो जाए और निषिद्ध के बाद तक रहे तो फिर ऐसी स्थिति में भद्रा का मुंह छोड़कर उसकी पूंछ की गति में भी होलिका का दहन कर लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है, और रक्षाबंधन में उन्होंने नहीं लिखा है, उसी ग्रंथ में होलिका के लिए भद्रा की पूंछ में होलिका दहन लिखा है, जबकि रक्षाबंधन के लिए ऐसा कोई परिहार नहीं लिखा है। परंतु यदि हम उन धर्म ग्रंथों को नहीं मानते हैं तो फिर हमें पंचांग को भी नहीं मानना चाहिए, और जब पंचांग और धर्म ग्रंथों को मानते ही नहीं है तो फिर दीपावली, होली ये क्या है, इसके चक्कर में क्यों पड़ना। और बहुत सारे तो ऐसा कह रहे हैं भाई उदया तिथि में मना लो, जो 90% लोग बता रहे हैं कि 30 को मनाओ, वो गलत है। इन लोगों को समझाया ही नहीं जा सकता कि 6 घटी से अगर पूर्णिमा कम है तो उसमें कदापि रक्षाबंधन नहीं हो सकता है, और वो तिथि भी मान्य नहीं है, चाहे उदया हो, चाहे उसको उदय बल मिलता हो, या चाहे पूरे सारे देवता उसके साथ आके खड़े हो जाते हों। पर हमारा धर्मशास्त्र जो कहता है वो ये कहता है कि उदय व्यापिनी तिथि ग्राह्य नहीं है। तो मैं आपको एक ही लाइन में बताता हूँ कि 14 बुधवार 30 अगस्त 2023 को रात्रि में 9:02 के बाद निषिद्ध आरंभ के पहले आपको रक्षाबंधन करना है, निर्बाध रूप से करना है। अब कोई कहता है साहब भोजन फिर कब करेंगे? देखिए, भोजन का रक्षाबंधन से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ का उससे संबंध होता है, रक्षाबंधन का भोजन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आपको दिन में भोजन करना चाहिए, बड़े प्रेम से 3 बार करो, 2 बार भी मत करो। सुबह भी भोजन करो, दोपहर में भी करो, शाम को भी करो, और फिर आराम से रात में 9:02 पर रक्षाबंधन करो। अब आप कहेंगे फिर हमें भगवान की पूजा वगैरह करनी है, तो फिर क्या करेंगे? तो भाई भगवान की पूजा कौन रोक रहा है? भद्रा थोड़ी रोक रही है। भद्रा में भी आप जो आपके नियमानुसार कार्य होते हैं वो अवश्य करें। आप श्रवण जी का पूजन करें, सूंड जिमाएं, उनको आपके श्रवण जी को भी धूप लगाएं, उनको भोग लगाएं, पितृदेवता आदि सबको भोग लगाएं। वो सब करने के बाद आप भी भोजन कर लें, और उसके बाद दिन भर आराम से बिताएं, और शाम के समय 9:02 के बाद रक्षाबंधन करें। तो अंतिम मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से नहीं। आप तो 31 को भी मना सकते हैं, और एक पटना से अखबार निकला उसमें 33 अगस्त को भी लिखा है। मतलब उनने कहा कि तुम 30-31 छोड़ो, 33 अगस्त को मनाओ। उनको गुस्सा आया होगा, तो भाइयों तुम 30-31 दोनों छोड़ दो और 33 अगस्त मना लो। तो आप चाहो, शास्त्र ये कहता है 29 तारीख को आपको, 30 अगस्त 2023 को रात्रि 9:02 के बाद आपको राखी बंधवाना है, निश्चित आरंभ के पहले 11:30 बजे तक। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इन बातों को नहीं मानते हैं, धर्मशास्त्रों को नहीं मानते हैं, और मैं कह रहा हूँ वही सही है, तो आप 29, 30, 31, 1, 2, 3 कभी भी राखी बंधाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।